गुड मॉर्निंग एवरीवन। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लेने जा रहे हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, जिसमें सबसे पहले हम लोग लेंगे लेवल सरफेस। तो लिखो बेटा लेवल सरफेस। लेवल सरफेस। इफ सरफेस हमारा है एफ एक्स कामा वाई कामा जेड। एफ बोलो चाहे फाई बोलो। सरफेस एफ एक्स कामा वाई कामा जेड पासेस थ्रू एनी पॉइंट P। एक पॉइंट P से पास करा रहे हैं। अब वैल्यू ऑफ फंक्शन एट ईच पॉइंट, इस फंक्शन को बोलें या इस सरफेस को बोलें। इस सरफेस से हम कई पॉइंट पर अगर जाएं और वैल्यू हमारी क्या होने लगे, सेम होने लगे। क्या होने लगे, जो यही हम लोग कहना चाह रहे थे कि वैल्यू ऑफ फंक्शन या वैल्यू ऑफ सरफेस एट ईच पॉइंट इज सेम एज एट P। सेंस क्लियर हो गया, जो कि हम लोग बोल चुके हैं। तो लिखो बेटा देन या इफ वैल्यू ऑफ सरफेस एट ईच पॉइंट of surface is same as value at P। वैल्यू एट P। सेंस क्लियर हो गया बेटा, जो हम लोग बोल रहे थे कि कोई सरफेस फंक्शन ही तो है, सरफेस फंक्शन ही तो है। उस फंक्शन, वो फंक्शन हमारा यानी वो सरफेस किसी पॉइंट P से क्या हो रहा है, पास कर रहा है। वहां पर उसकी कोई वैल्यू I होगी। अब वही वैल्यू ईच पॉइंट, ऑल पॉइंट बोलो या प्रत्येक बिंदु, ईच प्रत्येक हो गया ना, पर वही आ रही है जो, ठीक है ना। देन दैट टाइप ऑफ सरफेस be known as level surface। thus फाई या एफ है ना, तो एफ बोल देते हैं। एफ एक्स कामा वाई कामा जेड इक्वल टू सी, और फाई बोले तो फाई। इसका मतलब यही रहा होगा ना, ठीक है बेटा। एक चीज़ तो ये हम लोगों की हो गई। आप इसी में आ जाओ बेटा, हटा दे, लिखो नोट में, नोट टू लेवल सरफेस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। अब लेवल सरफेस क्या है वो सरफेस है, उसकी एक खूबी जो हम लोग बोल दी, वो उसकी खूबी की वजह से वो लेवल सरफेस है। और अगर दो लेवल सरफेस, हम कह रहे हैं दो लेवल सरफेस हैं, ध्यान सुनना, और कंडीशन लगाई दोनों क्या नहीं करते हैं। और अगर हम कहते हैं दोनों इंटरसेक्ट कर दिए, इसका मतलब क्या, दो अलग अलग लेवल सरफेस कह करके और इंटरसेक्ट भी करा दें, तो दो अलग अलग नहीं थे बल्कि ये चीज यूज होगी यहाँ बेटा, है ना। तो अब इतना जब हो चुका है तो हम आगे बढ़ना है बेटा इसकी व्याख्या पर। तो ये बेटा हमारे पास एक लेवल सरफेस ये है, दूसरा लेवल सरफेस ये है। दो लेवल सरफेस हैं। पहले लेवल सरफेस पे एक पॉइंट P है, दूसरे लेवल सरफेस पर पॉइंट हमारा है Q है, ठीक है। इतना भी क्लियर है। पॉइंट है तो इसका पोजीशन वेक्टर होगा, और पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन होता है। ये जो भी सरफेस है स्पेस में है। तो अब यहाँ से हम लोगों ने लिया बेटा, ये हमने ओरिजिन ले लिया, और पोजीशन वेक्टर ऑफ P OP
आर प्लस आर हो गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी इज आर। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू हमने कह दिया आर प्लस डेल्टा आर। ठीक है बेटा, यहां तक सही है। पी क्यू को मिला दे, बिल्कुल तुम लोग तुरंत आंसर दे दिए। अभी डिफरेंशिएशन में यूज किए थे ना बेटा, डिफरेंशिएशन में तो वो एक ही उस पे था बेटा ना, यहाँ वो लेवल सरफेस अलग अलग प्लेस पे हैं, लेकिन स्पेस में कनेक्ट तो हो ही रहे हैं। ये एक ट्रायंगल स्पेस में बन रहा है, स्पेस में बन तो ट्रायंगल ही रहा है, और उससे ये हमारा जो है आगे बेटा अभी जो तुमने कहा डेल्टा आर, क्योंकि पी क्यू इक्वल टू ओ क्यू माइनस ओ पी करेंगे आ जाएगा, तो ये डेल्टा आर हो गया बेटा। अब तुम देखो एक लेवल सरफेस ये है हमारा, ठीक है, एक लेवल सरफेस ये हमारा, दूसरा ये है, और ये लेवल सरफेस फाई एक्स कामा वाई कामा जेड है। अब वो एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई इस टाइप से हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है बेटा? ये फिगर बन गई हो, तो इसी में हम लोग अब बोलने जा रहे हैं हमारा जो फंक्शन है सरफेस, हमारा जो मेन है फाई एक्स कामा वाई कामा जेड इक्वल टू सी है। फाई एक्स वाई जेड इक्वल टू सी, यही तो लेवल सरफेस अभी बोले थे। दूसरा लेवल सरफेस है जो उसी स्पेस में उससे थोड़ी डिस्टेंस पे है, नेबरहुड है उसका, वो ये हो गया, यानी एक्स पे एक्स प्लस डेल्टा एक्स, वाई पे वाई प्लस डेल्टा वाई, और जेड पे थोड़ी सी माइन्यूट चेंजिंग है, और ये आर है तो ये आर प्लस। यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा? अब तुम यहाँ पर देखो ये जो भी एक कांस्टेंट है, तो अगर हम इसका डेरिवेटिव करेंगे डी फाई तो कितना आ जाएगा बेटा? 0 आ जाएगा। सभी लोग सहमत हो जाएगा ना? 0 हो जाएगा। अब टोटल डेरिवेटिव बेटा तुम बोलना, टोटल डेरिवेटिव से डी फाई क्या लिखें? del f by del x into dx plus del f by del y into dy plus del f by del z। बिल्कुल सही बोले बेटा। ये बना बेटा बाई टोटल डिफरेंशिएशन से डेल फाई डेल एक्स डी एक्स। देखो ये फाई एक्स कामा वाई कामा जेड इक्वल टू कांस्टेंट है, इसका टोटल डिफरेंशिएशन डी फाई, ये साइड 0 हुई, लेकिन डी फाई हमारा होता है डेल फाई डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल फाई डेल वाई डी वाई और प्लस डेल फाई डेल जेड डी जेड, लेकिन इक्वल टू कितना बेटा? यहां तक क्लियर है कंसेप्ट टोटल डिफरेंशिएशन से? अब इसके आगे देखना बेटा, नेक्स्ट स्टेप हमने लिया आई डेल फाई डेल एक्स प्लस जे डेल फाई डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई डेल जेड डॉट आई डी एक्स प्लस जे डी वाई प्लस के डी जेड इक्वल टू 0। जरा चेक करो बेटा, जो ये है वही ये भी है कि नहीं है? है ना? अगर इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करें तो यही आंसर आ रहा है। सही है? इसे क्या कहते हैं? ग्रेडियंट फाई। और इसे क्या कहते हैं? टेंजेंट वेक्टर। अभी बोले थे ना, हुई थी चर्चा बेटा ना? तो ये कितना हो गया? ये हो गया ग्रेडियंट फाई स्केलर पॉइंट फंक्शन भी तो है ये। क्यों बेटा? ठीक है लेवल सरफेस है, लेकिन स्केलर पॉइंट फंक्शन है ना, तो ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन फाई, और ये कितना हो रहा बेटा? डॉट डॉट इसे कर देते हैं बेटा कितना? डी आर, है ना, इक्वल टू ग्रेडियंट फाई को डेल फाई भी लिख सकते हैं, है ना? इसी को हम लोग ये भी लिख सकते हैं, ये डेल फाई डॉट डी आर इक्वल टू 0।
if scalar product of two vectors equal to 0, then they are perpendicular to, here dr is tangent vector or gradient phi is perpendicular to tangent vector. That means gradient phi is normal to the surface. Gradient phi is normal to the surface, यानी surface का normal कौन कहलाता है? Gradient phi. तो यहाँ ग्रेडियंट फाई क्या है? जो भी हमारा ये सरफेस है उस सरफेस का क्या है? नॉर्मल है। तो जिसको तुम ग्रेडियंट फाई कह रहे थे, अब उसका एक नया नाम हो गया नॉर्मल टू द सरफेस इज ग्रेडियंट फाई। क्लियर हो गया बेटा? तो यहां लिख जाना बेटा, हैंस ग्रेडियंट फाई इज नॉर्मल टू द सरफेस। ग्रेडियंट फाई इज नॉर्मल टू द सरफेस। बेटा हो गया? तो एक इसकी डेफिनेशन हो गई बेटा हमारी, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन भी हो गया ग्रेडियंट फाई क्या है। अगर हम तुमसे कहें कि नॉर्मल, डिफाइंड नॉर्मल, तो नॉर्मल क्या है? ग्रेडियंट फाई ही नॉर्मल है जो किस पर होता है? सरफेस पर। किस सरफेस पर? जिस सरफेस का हम ग्रेडियंट फाइंड कर रहे थे। तो ग्रेडियंट फाई इज नॉर्मल टू द सरफेस फाई, एक्स कामा वाई कामा जेड जो हमारा सरफेस है बेटा। और क्लियर हो गया? और उसके लिए भी हमने तुम्हें बताया, यहां पर अब आ जाओ, ये तो हम इससे बोल गए डायरेक्ट डेफिनेशन से। किस डेफिनेशन से? लेवल सरफेस कांस्टेंट से। अब ये जो दो लेवल सरफेस ड्रॉ किए थे इसके हिसाब से बात कर ली जाए। ये ज्योमेट्रिकल है तो सारा आ जाना चाहिए। ये तो हमने तुम्हें डायरेक्ट लिया, यहां तक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक और देखो, अभी हमने कहा एक लेवल सरफेस ये है, एक लेवल सरफेस, दो लेवल सरफेस है। और यहां पर अगर हम लोग, अब देखो ये हटा रहा है बेटा, यहां हम लोगों ने ग्रेडियंट फाई और डॉट डी आर किया, ठीक है, ग्रेडियंट फाई डॉट डी आर किया। तो अब तुम देखो, जब ये क्यू पी को टेंड करेगा तो ये कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना। और लिमिटिंग केस में क्या हो जाएगा? डी आर हो जाएगा। यानी जिस समय क्यू पी को टेंड करेगा इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये भी तो 0 हो जाएगा उस समय। क्यों? क्योंकि दो, ये तुम्हारा इसकी हर समय वैल्यू जो आ रही है वो कांस्टेंट ही आ रही है। तो इस प्लेस पे वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और दोनों क्या हो जाएंगे? परपेंडिकुलर भी हो जा रहे हैं। यहां से देखो तो ये क्या हो रहे हैं? परपेंडिकुलर हो रहे हैं। तो डेल्टा आर की 0 का मतलब 0 से प्रोडक्ट किया तो आंसर क्या आया? ये तो कह रहे हो डेल्टा आर क्या हो गया? यहां 0 हो गया। हटा रहे बेटा, तो हेडिंग डालो बेटा डायरेक्शनल डेरिवेटिव। डायरेक्शनल डेरिवेटिव, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई एक्स कामा वाई कामा जेड इज कंपोनेंट ऑफ gradient phi component of gradient phi in the direction PQ। अब PQ क्या है? अभी जो फिगर बना के मिटा दिए हैं, था PQ थी हमारी बेटा, ये बस हल्का सा यहाँ बना देते हैं। एक ये लिए थे, एक ये लिए थे, याद है बेटा? और यहाँ हमने P लिखा था, यहाँ Q लिखा था, पोजीशन वेक्टर R प्लस डेल्टा आर। तुम लोग इसको बताए थे ये कितनी आ गई थी वैल्यू? डेल्टा आर। तो इन डायरेक्शन ऑफ
पी क्यू, और पी क्यू की डायरेक्शन को हम कह देते हैं एन। तो किसी भी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कौन करेगा? यूनिट वेक्टर। अगर एन, पी क्यू को हमने क्या कह दिया? एन वेक्टर है इन डायरेक्शन ऑफ पी क्यू, यानी इन डायरेक्शन ऑफ एन, तो इक्वल टू बोल देते हैं बेटा ठीक है ना। तो यहां का डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ दिस इज कंपोनेंट ऑफ ग्रेडियंट फाई इन द डायरेक्शन पी क्यू। पी क्यू क्या था? टेंजेंट था जो हमारा, और वही क्या है? एन भी है। इज ग्रेडियंट फाई डॉट एन कैप, ठीक है ना। आल्सो डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई एक्स कामा वाई कामा जेड इज डेल फाई ओवर डेल आर। डेल फाई अपान डेल आर को भी डायरेक्शनल डेरिवेटिव कहते हैं, ठीक है। फाई क्या है तुम्हारा? और आर उस पॉइंट पी का क्या है? पोजीशन वेक्टर है। उसके रिस्पेक्ट में अगर हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ये भी क्या है हमारा? डायरेक्शनल डेरिवेटिव। किसका? सरफेस के लिए। और इसे हम क्या कह सकते हैं? दस डेल फाई डेल आर इक्वल टू ग्रेडियंट फाई, दैट मीन्स डेल फाई बोल सकते हैं बेटा, और डॉट एन कैप। अब कभी कभी क्वेश्चन में कोई जरूरी नहीं कि इतना बोले, वो किसी और वेक्टर के अलोंग डायरेक्शनल डेरिवेटिव हमसे पूछ सकता है, तो नोट में ले लिया जाए। इसे हटा देना बेटा, नोट में आ जाना। डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई एक्स कामा वाई कामा जेड इक्वल टू सी इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, कोई वेक्टर हम बोल देते हैं, चलो डी, एनी वेक्टर डी है, इज इक्वल टू ग्रेडियंट फाई डॉट डी कैप। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ दिस इन द डायरेक्शन क्या कह दिया? और डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता क्या है? कंपोनेंट ऑफ ग्रेडियंट। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई इज कंपोनेंट ऑफ ग्रेडियंट फाई, जिसकी डायरेक्शन में कहे उस डायरेक्शन में। और कंपोनेंट पूरा डिफाइन हो चुका है बेटा, परसों डिफाइन हुआ है, तो वो सब फिर आ गया, कंपोनेंट यहाँ भी आ गया। तो इस पर एक क्वेश्चन ले लिया जाए बेटा, इसको हटा रहे एक क्वेश्चन लिया जाए, पढ़ना बेटा। फाइंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एट, हाँ, एट द पॉइंट 1 -1 1 कामा 1 कामा -1 in the direction of tangent to the curve हाँ, x इक्वल टू e पावर t, y इक्वल टू साइन +1, z इक्वल टू
1 माइनस कॉस टी, ये एट टी इक्वल टू 0। टाइम चाहिए ना बेटा ना, एट टी इक्वल टू 0। ये बेटा हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा फंक्शन है। और इस फंक्शन के लिए उसने कहा एट पॉइंट दिस डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करना है। और इन द डायरेक्शनल डेरिवेटिव कहा है ना बेटा, डायरेक्शनल डेरिवेटिव हमसे पूछा है, और इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट दिस, ठीक है ना। तो अब यहाँ से आ जाओ, हमारा जो फंक्शन है गिवन फाई एक्स वाई जेड जिसे कह रहे थे, वो कितना है बेटा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये नंबर 1 हो गया, पॉइंट के ऊपर लिखा हुआ है। सबसे पहले ग्रेडियंट फाई निकाल लें, ग्रेडियंट फाई निकालने के बाद उस पॉइंट में निकाल लें, है ना। तो लेते हैं हम लोग ग्रेडियंट फाई इक्वल टू डेल फाई इक्वल टू आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बेटा, यही हो रहा है। इस तरीके से ही बेटा हो गया हमारा 2x वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आई कैप प्लस 2x स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर जे कैप प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड के कैप। चेक कर लो बेटा, ठीक है। ये ग्रेडियंट की वैल्यू, लेकिन ये वैल्यू कहाँ चाहिए, पॉइंट दिस पर। तो एट पॉइंट 1 कामा 1 कामा माइनस 1 ग्रेडियंट फाई इक्वल टू, देखना बेटा, ये तो मेरे समझ से 2 ही हो जाएगा, ये प्लस होगा ना 2i, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 है ही 2i, 2i कैप, हाँ प्लस 2j होगा बेटा, माइनस 2k होगा, इसमें माइनस होगा, सही है। ये ग्रेडियंट फाई की वैल्यू आ गई, इसको क्यों ना नंबर 2 बोलते हैं हम लोग बेटा, नंबर 2 हो गया, ग्रेडियंट आ गया है। अब हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, यानी कंपोनेंट ऑफ ग्रेडियंट निकालना है। तो ग्रेडियंट तो आ चुका है, इन द डायरेक्शन उसने क्या कहा है, टेंजेंट टू द कर्व दिस, और टेंजेंट टू द कर्व क्या होता है, डी आर डी टी होता है बेटा ना, और आर हमारा होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो सबसे पहले हम लोग लिखा जाए, इतना बेटा नोट हो गया हो तो इसे हम इस प्लेस पे आ जाते हैं, ये तो हटाया जा सकता है ना। ग्रेडियंट वाला पोर्शन देखो, ये नीचे नंबर में आ गया है। नाउ कर्व आर इक्वल टू, है ना, लिखा जाए नाउ कर्व आर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के बेटा ना, और ये है ई पावर टी आई कैप और प्लस साइन 2t प्लस 1 जे कैप और प्लस 1 माइनस कॉस टी के कैप। बेटा देखो यहाँ तक सही है, गिवन था हमें कर्व, हमारा जो कर्व है वो ये गिवन है, उससे हमने एक्स वाई जेड की वैल्यू रख ली बेटा, हो गया। और कुछ नंबर डाल देते हैं इसे 3, डिफ्रेंशिएटिंग 3 विद रिस्पेक्ट टू टी वी गेट टेंजेंट वेक्टर, लिख जाना टेंजेंट वेक्टर डी आर डी टी इक्वल टू ई पावर टी आई कैप, और ये हो जाएगा बेटा प्लस 2 cos 2t जे कैप, ठीक है ना। और ये कितना हो जाएगा बेटा, प्लस साइन टी के कैप, यहाँ तक ठीक है बेटा। और ये किस पे अब कह रहा है, एट टी इक्वल टू 0, एट टी इक्वल टू 0, तो डी आर डी टी दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, ये आई कैप हो गया, हाँ
और प्लस 2 जे कैप, वो 0 हो जाएगा, है ना, 2 जे कैप। नंबर कितना होगा बेटा, नंबर 4 बोल देते हैं। अब हमारे पास ये वेक्टर आ चुका है, ठीक है। इसका ना हो कुछ नाम दे देते हैं, टेंजेंट वेक्टर, यही नाम दे देते हैं, टी एरो कर देते हैं। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा वेक्टर जो है टी है एट टी इक्वल टू 0, टी इक्वल टू हमारा आ गया, इसका नाम क्या दिया हमने, टी, ठीक है ना। नाउ डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ, यहां लो, यहां लिख रहे हैं बेटा, नाउ डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, है ना, जिसे हम क्या कह रहे थे, जिसे हम फाई बोले हुए थे, एट द पॉइंट दिस इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट दिस, सब कुछ बोल जाओ। अब बाकी हम लोग नीचे बोलेंगे कहाँ से लिए हैं। इज इक्वल टू कंपोनेंट ऑफ ग्रेडियंट फाई इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर टी बेटा, क्लियर। डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ दिस, जिसे हम फाई भी बोले बेटा, फंक्शन फाई है ना, ये इज कंपोनेंट ऑफ ग्रेडियंट फाई, दैट मीन्स दिस इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट, यानी इस कर्व के टेंजेंट। और ये कितना बन गया बेटा, इक्वल टू ग्रेडियंट फाई डॉट टी कैप। और यहां हम लोग बेटा अब ले लेते हैं, जरा टी यहां लिख रहा है बेटा नीचे, तब आसानी रहेगी। टी कितना है हमारा, आई प्लस 2j, हाँ यहाँ कोट कर लो बेटा, अब जगह बना लिया जाए ना, चलो यहाँ जगह बना लिया जाए। ये देखो बेटा, ये ठीक है। अब यहाँ से दिस इज इक्वल टू ग्रेडियंट फाई हमारा एट पॉइंट 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप है क्या बेटा, और t कैप मीन्स i प्लस 2j अपान मॉडुलस i प्लस 2j, वेक्टर अपान उसी का मॉडुलस। चलो ये भी हो गया हमारा फ्रॉम, अब यहाँ लिख देते हैं 2 and 4, ये भी काम हो गया बेटा हम लोगों का। और यहाँ से हम लोग पहुँचे 2 आया और प्लस 2 2 जा 4, और ये माइनस 0 अपान अंडर रूट 1 प्लस 4, फाइनली कितना आ गया बेटा 6 अपान रूट 5, दिस इज इक्वल टू 6 अपान अंडर रूट 5। तो बेटा इसके आगे अब अगले लेक्चर में लिया जाएगा। थैंक यू।